नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो चाहते क्या हैं, फिर देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा और आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है द एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन दूर से आप पर नजर रख रहे हैं। दूसरा, उनको आपके साथ या फिर परिवार को और आपको दोनों को लेके चलने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो उनको अपने परिवार का ख्याल रखना है, दूसरा आपके प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्शन अट्रैक्शन भी है, उसको भी ये नहीं रोक पा रहे हैं। ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का संदेशा दे रहा है। कुछ लोग पारिवारिक रिश्ते में हैं, आपके पर्सन उस परिवार को पहले इम्पोर्टेंस दे रहा है, उनके लिए पैसा कमाना, परिवार का ख्याल रखना, उनके ज़रूरत को पूरा करना, ये भी एक उनके लिए ज़रूरी है। दूसरा, आपके साथ जो उनका रिश्ता है उस पर भी उनका ध्यान है। ऐसा नहीं कि आपसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन उनको अब बर्डन ज़्यादा हो चुका है, बर्डन महसूस हो रहा है। ये परिवार और रिश्ते में दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से ये आप पर नज़र रख रहे हैं और ज़्यादातर वक़्त अपने परिवार को देने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके साथ ही उनका पारिवारिक संबंध है, तो भी ये दूर से किसी और रिश्ते को अट्रैक्ट कर रहे हैं और जितना हो सके परिवार को वक़्त, पैसा, स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि ये चाहते क्या हैं तो भी सही रहेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एरीज यानी मेष राशि। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। कैप्रिकॉन हाईलाइटेड है अब तक के। वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं, मेजर अरकाना है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। ये सब पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। जैसा कि मैं बोल रही थी ना कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोग शादी वाले रिश्ते में भी है, फिर भी उनका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड 10 ऑफ कप्स ये कहना चाहते हैं कि आप रिश्ते छोड़ के ना जाएं। जो भी लोग शादी वाले लोग हैं और थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता छोड़ के चले गए थे इमोशनल बैगेज के साथ, तभी तो नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आपको रिश्ता छोड़ के जाने की जरूरत नहीं थी
और आप इस रिश्ते में रह सकते हो, आप वापस आइए, आपके साथ ही उनका परिवार है, आपके साथ ही ये कंप्लीशन देख रहा है। ये आप जो स्टक हो, आप जो इतना सैक्रिफाइस किए हो इस रिश्ते के लिए, आपने इतनी दिन इस रिश्ते में दिया है, बिताया है, बच्चे हैं, परिवार है, उनके बारे में आप सोचिए और आप वापस आ जाइए। हो सकता है किसी और की वजह से, किसी और की उपस्थिति की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि अभी भी ये परिवार के बारे में ही सबसे पहले सोचते हैं। ये आपके साथ नया शुरुआत करना चाहते हैं और आपको रिश्ते में लौटने के लिए ये कह रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में लौट आएँ, क्योंकि इनका जो सोच है ये पारिवारिक सोच ही है। परिवार के प्रति उनका ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि ये परिवार को बिल्कुल भी इग्नोर करके अपने लिए सोच रहा है, ऐसा नहीं है। शुरुआत में ही मैंने कहा कि ये जो इंसान है ये परिवार को भी रखना चाहते हैं, लेकिन किसी और रिश्ते के प्रति, किसी और इंसान के प्रति भी उनका आकर्षण है। या फिर ये इंसान किसी चीज़ के प्रति एडिक्टेड है, जुआ, शराब, तो इसकी वजह से आपने घर छोड़ के चले गए थे। पैसे की कमी, इनका कोई बुरी लत था, इसके लिए आप चले गए थे। तो अब ये इंसान कहना चाहते हैं कि अब आपको लौट आना चाहिए। पैसों की जो प्रॉब्लम था वो भी इन्होंने कुछ हद तक सॉल्व किया है और ये जो भी कमा रहा है ये अपने परिवार को ही देंगे। तो आपको लौटना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन खुद लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। इनका खुद का एक्शन क्या रहेगा। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं एरीज, तो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। बहुत ऐसा लग रहा है कि पैसों की वजह से ही, प्रॉब्लम की वजह से ही आपने घर छोड़ के जाना सही समझा था। तो अगर मैं कहूँ आपके पर्सन खुद अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। ये बिल्कुल एक्शन लेंगे, ये स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। उनको ये लग रहा है कि अगर मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा या करूंगी तो ये रिश्ता सही हो सकता है। जो भी गलती मुझसे पहले हुआ था अभी हम वो गलती को दोहराएंगे नहीं और धीरे धीरे रिश्ते को, परिवार को सही करने की कोशिश हम करेंगे। तो डेफिनेटली ये इंसान एक्शन ले रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते ले ले, कुछ लोगों के लिए और थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि इनको खुद को भी तैयार होना है आने में। कभी ये सोच रहे हैं कि मैं धीरे धीरे सही कर दूंगा, मुझे एक्शन ले लेना चाहिए। कभी उनको लग रहा है नहीं और थोड़ा तैयार हो जाओ। तो आना तो इनको है, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी आ जाएंगे, कुछ लोगों के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये इंसान विथ स्टेबिलिटी आ रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज। बहुत सारे शादी वाले लोग हैं जो गुस्सा छोड़ के नो कांटेक्ट जोन में चले गए हैं, सेपरेशन में है। बहुत सारे उस एस इसी तरीके का रिश्ते का जो है वो आ रहा है। शादी वाले और किसी थर्ड पार्टी भी है, पैसा भी थर्ड पार्टी हुआ कुछ लोगों के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्यों पेंटिकल्स के कार्ड बार बार आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस, आपसे ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके एरीज आपको रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता है, या तो बहुत ज़्यादा कमिटेड रिश्ता है या शादी का रिश्ता है। तो आपको अपने तरफ से पेशेंस के साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने की भी
कोशिश आपको भी करनी चाहिए। स्टेबल रिश्ता है, इसे स्टेबिलिटी की तरफ देखिए और डिवाइन का इंटरवेंशन भी हो रहा है। आप लोग इस रिश्ते को ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता भी मानते हो, तो आपको इसमें थोड़ा-सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।